अब कहानी में हम देखते हैं कि लुओ फैंग को अकेले ही आगे बढ़ना होता है, जिससे उसे पॉइजन, टाइगो और बाकी सभी से अलग होना पड़ता है। इससे बाकी सारे साथी काफी दुखी हो जाते हैं। लुओ फैंग अपना रास्ता अलग कर लेता है और इसी दौरान बबाटा उसे उसके अगले मिशन के बारे में बताती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि इस बार वो लोग मलिग्नेंट दिशा में एक सीधा रास्ता लेंगे। वो उसे एक कॉन्टिनेंटल फ्रैगमेंट दिखाती है, जिसे देखकर लुओ फैंग चौंक जाता है। एपिसोड की शुरुआत में लुओ फैंग अपने नए बीस्ट आमा को आजमाने के लिए बेहद एक्साइटेड था। बबाटा बताती है कि वो जिस जगह जा रहे हैं वो मेन आइलैंड के बिल्कुल पास है और वहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ अलग ही तरह का है। साल भर वहाँ डेंस फॉग छाई रहती है। लुओ फैंग सोचता है, अगर ऐसा है तो वहाँ के एनिमीज काफी वीक होंगे ना। बबाटा जवाब देती है, ये तो वहाँ जाकर ही कंफर्म होगा। फिर वो स्पेसशिप को तय दिशा में ले जाने का कमांड देती है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि बबाटा बैटलफील्ड का विशाल नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, यकीन नहीं हो रहा ये जगह इतनी बड़ी होगी। अब मैं इसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। उधर नूर अपने पास्ट को याद करते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली को बहुत सफर करना पड़ा। धरती पर हजारों लोगों की जान गई और मैं अब तक उस दर्द को भूल नहीं पाया। बैटल के दोनों ओर बराबरी का मुकाबला था, मगर महसूस हो रहा था कि ह्यूमन साइड दबाव में है। लुओ फैंग कहता है, ये टाइम बीस्ट तो डीमन क्लैन के 18 रॉयल फैमिलीज में से एक का हिस्सा है। इसके बाद हम देखते हैं जेन को, जो अपने सामने आने वाले हर एक एनिमी को इंसेक्ट की तरह कुचल देता है। अब पूरी ह्यूमन आर्मी और डीमन क्लैन के एलीट सोल्जर्स आमने सामने खड़े हैं। सामने का दृश्य बेहद खतरनाक था। भीड़ से भरे बैटलफील्ड में भी सबका मेन टारगेट था टाइम बीस्ट। सबसे ताकतवर टॉप लीडर्स जो सुपर पावरफुल थे, वो भी मैदान में कूद चुके थे। अगले ही पल हम देखते हैं कि टाइम बीस्ट ने अपनी जबरदस्त ताकत से सामने मौजूद दोनों लड़ाकों की हालत बहुत ही खराब कर दी। वो अपनी पूंछ को घुमाकर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। इधर लुओ फेंग कहता है, अगर गोल्ड और कॉपर एक साथ मिलकर इसका सामना करते तो शायद थोड़ी उम्मीद होती, लेकिन अभी सबकी हालत बेहद खराब है। टाइम बीस्ट अपनी ताकत से हर सामने आने वाले को तबाह कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ ह्यूमन आर्मी के सोल्जर्स एक साथ मिलकर कंबाइन अटैक करते हैं, ताकि वो इसे हराने की कोशिश कर सके। इस दौरान लो फैंग सोचते हुए कहता है, अगर ये लोग लॉर्ड डोमेन को सही टाइमिंग के साथ इस्तेमाल करें तो इनकी पावर बढ़ जाएगी। तभी टाइम बीस्ट गुस्से से दहाड़ता है और अपनी टेल को घुमाकर जोरदार हमला करता है। आधी से ज्यादा आर्मी को वो अकेले ही तबाह कर देता है। दूसरी तरफ बाबटा स्क्रीन पर सब कुछ देख रही होती है और कहती है, लगता है कि ह्यूमंस की हालत और भी खराब होती जा रही है। अगर सब कुछ यूं ही चलता रहा तो रैंशन बहुत जल्द यहाँ से जा चुका होगा। इसके बाद एक बड़ी सी अलर्ट नोटिफिकेशन स्क्रीन पर आ जाती है, जिससे पता चलता है कि हालत काफी बिगड़ चुकी है। सभी लोग हेल्प की गुहार लगाने लगते हैं। लो फैंग हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है, अब मुझे खुद उतरना होगा। इसी के साथ बैटलफील्ड का नजारा दिखाया जाता है, जहां चारों तरफ सिर्फ डीमन रेस का बोलबाला था। किसी भी कोने में ह्यूमंस दिख नहीं रहे थे। मुकाबले की तो बात ही छोड़ दो। डीमन क्लैन के फाइटर्स बेरहमी से हर एक सामने आने वाले ह्यूमन सोल्जर को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे। हमें कुछ और लोग दिखते हैं, जिनमें से एक कहता है, जल्दी से भागो यहाँ से और मदद मांगो। नोलन भी स्क्रीन पर दिखते हैं और वो कहते हैं, हमारी सालों की मेहनत आज बर्बाद हो गई। वो किसी तरह से बचने की कोशिश करता, लेकिन तभी डीमन आर्मी उसे घेर लेती है। तभी हम देखते हैं लुओ फैंग एक शानदार हीरोइक एंट्री मारते हैं, जिसे देखकर सभी सन्न रह जाते हैं। वो सीधा टाइम बेस्ट के सामने जा खड़ा हो जाता है और सभी ह्यूमन सोल्जर्स एक नई उम्मीद से भर जाते हैं। जैसे ही नोलन की नज़र लुओ फैंग की स्पेस सूट पर पड़ती है, वो समझ जाता है कि ये कौन है। वो खुद से कहता है, मैंने इसे पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। हालांकि वो अब भी पूरी तरह से श्योर नहीं होता। तभी ह्यूमन आर्मी के कुछ लोग कहते हैं, हमारे इक्विपमेंट ही इसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। इस बीच लुओ फैंग टाइम बीस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और अपनी बीस्ट आर्मर की पावर को एक्टिवेट करता है। वो इतना इंटेंस प्रेशर जनरेट करता है कि वहां मौजूद सभी लोग डर से कांप उठते हैं, यहाँ तक कि हाई रिस्क लेवल वाले सोल्जर्स भी। इस सीन में हम देखते हैं कि टाइम बीस्ट को बिल्कुल यकीन नहीं होता कि आखिर ये कौन है जो डिवाइन बीस्ट की पावर का इस्तेमाल करके उसे दबाने की कोशिश कर रहा है। मगर वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही लू फैंग अचानक अपना यूनिवर्स शैटरिंग अटैक करता है और एक ही सिंगल क्लॉ से आसपास की स्पेस में दरारें आने लगती हैं। दूसरी ओर ह्यूमन आर्मी के कुछ कमांडर्स हैरान होकर बोल पड़ते हैं, आखिर ये सोर्ड्समैन कौन है जिसने आते ही पूरा नज़ारा ही बदल डाला।
तभी हम देखते हैं कि जो क्रीचर अभी अभी डिस्ट्रॉय हुआ था वो फिर से रीजेनरेट होने लगता है। ये देखकर लूफैंग खुद भी कहता है, लगता है कि अब भी बहुत से सरप्राइजेस बाकी हैं। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही नो लेंटिस की नज़र लूफैंग पर पड़ती है, वो पहचान जाता है कि यही है लूफैंग और अब ये उसे छोड़ेगा नहीं। इसलिए वो तुरंत एस्केप करने की प्लानिंग करने लगता है। उसे एक इल्यूजन भी दिखाई देता है जिसमें लूफैंग ने उसका सिर पकड़कर कुचल दिया होता है। ये सोचते ही वो अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से एस्केप करना होगा। इस बीच लूफैंग अब भी टाइम बीस्ट से लड़ रहा होता है और तभी इस केओस का फायदा उठाकर नोलन अपने साथियों के साथ निकल भागता है। ये देखकर लूफैंग अपने मन में सोचता है, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो मैं सही रास्ते पर हूँ। फिर वो टाइम बीस्ट के ही एनर्जी अटैक को लेकर उसे रीडायरेक्ट करता है नोलन की तरफ। ये बस एक एक्सीडेंट जैसा था, मगर अब लूफैंग अपना असली मूव दिखाता है। वो टाइम बीस्ट पर हमला करता है और एक और बार यूनिवर्स शैटरिंग अटैक से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो फौरन अपना ब्लूमिंग ग्रास का इस्तेमाल करता है, जिससे वो पूरे टाइम बीस्ट को एक एनर्जी बॉल में बांध देता है और उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। लूफैंग बहुत सफाई से अपना काम कर देता है। वो बचे खुचे बीस्ट्स को भी खत्म कर देता है और सोचता है, मैंने इसे एकदम साफ सुथरे तरीके से किया। वहीं ह्यूमन आर्मी के सारे सोल्जर्स खुशी से झूम उठते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो इस बैटलफील्ड से जिंदा निकल पाएंगे। दोनों कमांडर्स सामने आकर लूफैंग की तारीफ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लूफैंग अपनी स्पेसशिप में लौट आता है और वहां उसे बहुत सारी अहम डिटेल्स पता चलती हैं, खासकर मेनलैंड की यानजी के बारे में। लूफैंग सोचने लगता है कि अगर मैं इनमें से किसी एक को हरा दूं तो मेरे चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। लेकिन वो खुद से कहता है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और मुझे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी क्योंकि ये जगह मेरे लिए एकदम नहीं है। अब तक की अपनी जर्नी में मैंने काउंटलेस बार लाइफ एंड डेथ वाली बैटल को फील किया है। मैंने कई पावरफुल एनिमीज का सामना भी किया है जो वेरियस रेसेस से बिलोंग करते थे। ऐसे भी दुश्मन जिनका मैंने सपने में भी सामना करने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि मुझे उनसे लड़ना पड़ा। इसके साथ हम देखते हैं कि उसने अपनी ब्लूमिंग स्टारग्रास को भी तैयार रखा था। वो अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हुए कहता है कि पहले मैं सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता था। इसी वजह से मैं काफ़ी जगहों पर पॉपुलर भी हुआ। लेकिन जैसे जैसे मैंने बैटल्स को फेस किया और बड़े बड़े एनिमीज से टकराया, तब जाकर मुझे ये समझ आया कि एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। इसी तरह मैंने नाइट स्केल्स की नई टेक्निक सीखी और एक बिल्कुल यूनिक सोर्ड भी बनाया। वो ये भी बताता है कि उसने कई बड़े बड़े अटैक्स क्रिएट किए हैं और अब उसे लगता है कि वो पूरी तरह से तैयार है। इसके बाद हम देखते हैं कि लूफैंग का स्पेसक्राफ्ट आगे बढ़ता है। दूसरी ओर हम अटुका और बाउटा को देखते हैं। तभी बाउटा को कुछ नोटिफिकेशंस मिलते हैं। वो अपनी प्रैक्टिस छोड़कर साइट के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर एक क्रीचर आता है जिसने ह्यूमन वॉरियर्स को बुरी तरह क्रश कर दिया था। वो कहता है, ये ह्यूमंस तो इतने कमजोर हैं जैसे चींटियां, मैं जब चाहूं इन्हें मसल सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है, क्या तुम उस व्यक्ति की बात कर रहे हो जो 100 साल से एक्टिव है? कोई और वॉरियर जवाब देता है, उसकी स्ट्रेंथ हमारे 12th मार्क्यूइस के सामने कुछ भी नहीं है। मैं उसे फेस करूं तो उसे हरा दूंगा। तभी लुफैंग अपना मास्क पहनकर आगे बढ़ता है और कहता है, भौंकने से अच्छा है कि सामने आकर मुझसे लड़ो, तब पता चलेगा कि कौन कितना पावरफुल है। लुफैंग की ताकत देखकर एक लेडी कहती है, मैं आपकी दुश्मन नहीं बनना चाहती, कृपया यहाँ से चले जाइए। दूसरा बंदा भी यही रिक्वेस्ट करता है, लेकिन लुफैंग उन्हें सेकंड्स में खत्म कर देता है। इसके बाद बाउटा बताती है कि ये बॉडी रिफाइनमेंट के लिए बहुत यूजफुल है और कैपो जॉय की बॉडी की भी तारीफ करती है। बाउटा कहती है कि इनके रहते हुए हमारा ह्यूमन ट्राइब खतरे में है, इसलिए इन्हें जल्द से जल्द मारना जरूरी है। लूफैंग अपनी पावर एक्टिवेट करता है और कहता है, आज तुम सबका अंत होगा। दुश्मन जवाब देता है, भले ही तुम्हारा पावर लेवल कुछ भी हो, लेकिन तुम एक ह्यूमन हो और हम इतने एरोगेंट ह्यूमंस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना कहकर वो भी अपनी पावर एक्टिवेट कर देता है। लूफैंग गॉड डिसेंडर नाम के पावर का इस्तेमाल करता है और एक पावरफुल बैरियर बनाता है, लेकिन वो बंदे भी बहुत पावरफुल थे और उन्होंने हैमर से उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश की। इससे स्पेशल क्रैक्स बनने लगते हैं। विरुण कहता है, ठीक है तुम हमें ट्रैप कर सकते हो, लेकिन हमारी पावर हमें हर ट्रैप को डिस्ट्रॉय कर सकती है। लूफैंग कहता है, लगता है मैंने तुम सबको हल्के में ले लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो मुझे इस बैटल में मजा आने लगा है। ये कहती ही वो मुस्कुराता है और यहीं पर हमारा आज का एपिसोड खत्म